गुलमर्ग की जुड़वां बहनों का खौफ। कश्मीर की घाटी, जो अपनी मंत्रमुग्ध कर देने वाली सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है, अपने हरे भरे घास के मैदानों और बर्फ से ढके पहाड़ों में गहरे रहस्य भी दफन किए हुए हैं। फुसफुसाते देवदार के पेड़ों और शांत झीलों के बीच एक ऐसी कहानी है जो स्थानीय लोग शायद ही कभी बताते हैं। ये जुड़वां बहनों अलीना और आरिफा की कहानी है, जिनकी जिंदगी एक प्राचीन अभिशाप के कारण हमेशा के लिए बदल गई। अलीना और आरिफा एक जैसी जुड़वां बहनें 1990 की गर्मियों में अपने माता पिता के साथ कश्मीर पहुंची। उनके पिता डॉक्टर रियाज को छोटे से शहर गुलमर्ग में एक स्थानीय अस्पताल का प्रमुख नियुक्त किया गया था। उनकी मां सोफिया एक कलाकार थी, जो अपने नए घर के चारों ओर के प्राकृतिक सौंदर्य से मंत्रमुग्ध थी। जुड़वां बहनें अपनी समान दिखने के बावजूद स्वभाव में एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत थीं। अलीना शांत अंतर्मुखी थी, दूसरी ओर आरिफा मिलनसार साहसी थी और अक्सर अपने घर के पास के जंगलों की खोज करती पाई जाती थी। उनका नया घर एक पुरानी औपनिवेशिक हवेली थी, जो प्राचीन चिनार के पेड़ों के बीच ऊंची खड़ी थी। स्थानीय लोग इसे गूंज का घर कहते थे। डॉक्टर रियाज, जो विज्ञान के जानकार थे, ने इस भयानक नाम को अंधविश्वास बताकर खारिज कर दिया, लेकिन सोफिया को अंदर कदम रखते ही एक अजीब सा भूत प्रेत का एहसास हुआ। घर में आने के तुरंत बाद अजीबोगरीब घटनाएं परिवार को परेशान करने लगी। रात में दालान में फुसफुसाहटें गूंजती थीं और दरवाजे अपने आप खुल जाते थे। अलीना को अक्सर अपने कमरे में एक ठंडी उपस्थिति महसूस होती थी, जैसे कोई उसे देख रहा हो। एक शाम अटारी की खोज करते समय आरिफा को एक पुराना धूल भरा आईना मिला, जो काले कपड़े से ढका हुआ था। जैसे ही उसने इसे खोला, उसे अपनी रीढ़ की हड्डी में एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। आईने में देखते हुए उसने अपना प्रतिबिंब नहीं बल्कि खोखली आंखों और भयावह मुस्कान वाली एक महिला को देखा। आरिफा चिल्लाई और अलीना उसके पास दौड़ी। फर्श पर बिखरा हुआ दर्पण देखकर दोनों लड़कियां हिल गईं। डॉक्टर रियाज ने इसे उनकी कल्पना मात्र बताकर खारिज कर दिया, लेकिन सोफिया इस भावना से मुक्त नहीं हो सकी कि उनके घर में कुछ दुष्टता का वास है। बड़ी सोफिया ने गांव के बुजुर्ग बाबा सैयद से मिलने का फैसला किया, जो अलौकिक शक्तियों के अपने ज्ञान के लिए जाने जाते थे। बाबा सैयद ने सोफिया द्वारा बताई गई घटनाओं को ध्यान से सुना। फिर उन्होंने एक भयावह कहानी सुनाई। बहुत पहले उन्होंने शुरू किया, ये घर एक अमीर परिवार का था। घर के मालिक की जुड़वां बेटियां थीं, अनीसा और आयशा। दोनों बहनें अविभाज्य थीं, लेकिन उनका रिश्ता तब खराब हो गया जब उन्हें एक ही आदमी इब्राहिम नामक एक आकर्षक यात्री से प्यार हो गया। बहनों में से किसी एक को चुनने में असमर्थ इब्राहिम ने एक योजना प्रस्तावित की। दोनों बहनें उसे एक पत्र लिखेंगी और वह उस लड़की से शादी करेगा जिसका पत्र उसके दिल को छू गया। लेकिन ईर्ष्या के आवेश में आकर अनीसा ने आयशा को मार डाला और उसके नाम से एक पत्र बनाया। धोखे से अनजान इब्राहिम ने अनीसा से शादी कर ली। हालांकि क्रोध और दुख से भरी आयशा की आत्मा बदला लेने के लिए घर में भटक रही थी। अभिशाप ने तब से घर को त्रासदी के चक्र में बांध दिया था। सोफिया घर लौटी, उसका मन बड़े की बातों से भारी था। उस रात जब वह बिस्तर पर लेटी थी, तो पूरे घर में खून जमा देने वाली चीख गूंजी। जुड़वां बच्चों का कमरा खाली था, खिड़कियां खुली हुई थीं और कमरे में ठंडी हवा बह रही थी। अलीना बगीचे में मिली, उसका चेहरा पीला था और आंखें भय से चौड़ी थीं। आरिफा गायब थी। अलीना केवल इतना ही कह सकी, वह उसे ले गई। वह आरिफा को ले गई। डॉक्टर रियाज और सोफिया ने घर की बेतहाशा तलाशी ली। अटारी में उन्होंने आरिफा को टूटे हुए शीशे के पास बेहोश पाया। फर्श पर धूल में एक शब्द उकेरा गया था, आयशा। अगली सुबह आरिफा को पिछली रात की कोई याद नहीं थी, हालांकि उसका व्यवहार काफी बदल गया था।
वह एकांत प्रिय हो गई थी, अक्सर खाली जगह को घूरती रहती थी। अलीना को लगा कि कुछ बहुत गड़बड़ है। उसने अपनी माँ से बात की। बाबा सैयद ने एक अनुष्ठान के बारे में बताया। सोफिया ने डॉक्टर रियाज से फुसफुसाते हुए कहा, अभिशाप को तोड़ने का एक तरीका, लेकिन इसके लिए आत्मा का सामना करना पड़ता है, अनिच्छा से। डॉक्टर रियाज सहमत हो गए। उस रात वे अटारी में इकट्ठे हुए। बाबा सैयद अनुष्ठान का नेतृत्व कर रहे थे। उन्होंने प्राचीन प्रार्थनाएं पढ़ी और हवा ठंडी हो गई। टूटे हुए दर्पण ने खुद को जोड़ना शुरू कर दिया, जिससे खोखली आंखों वाली महिला एक बार फिर से सामने आ गई। आरिफा का शरीर ऐंठने लगा, उसकी आंखें पीछे की ओर मुड़ गईं। अपनी बहन को बचाने के लिए बेताब अलीना ने हाथ बढ़ाया और दर्पण को छुआ। एक चमकदार रोशनी ने उन्हें घेर लिया और वे एक अंधेरे भयानक जंगल में पहुंच गए। जुड़वा बच्चे खुद को एक भयावह जंगल के बीच में पाते हैं। पेड़ अतीत के रहस्यों को फुसफुसाते हैं। छाया से एक आकृति उभरी, आयशा। उसका चेहरा पीड़ा और क्रोध से मुड़ गया। तुमने मेरा सब कुछ छीन लिया, आयशा की आवाज गूंजी, जिससे उनकी रीढ़ में सिहरन पैदा हो गई। अब तुम भी वैसा ही भुगतोगी जैसा मैंने किया। आरिफा, जो अभी भी आयशा के नियंत्रण में थी, ने अलीना पर अपनी ताकत से हमला किया। खुद को बचाने के लिए संघर्ष कर रही अलीना चिल्लाए, हम तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं आयशा, हम भी तुम्हारी तरह पीड़ित हैं। आत्मा रुक गई, उसकी खोखली आंखों में भ्रम की झलक दिखी। अलीना ने आगे कहा, हम तुम्हें शांति पाने में मदद कर सकते हैं। चलो हम साथ मिलकर इस दर्द के चक्र को खत्म करते हैं। आरिफा पर आयशा की पकड़ कमजोर पड़ गई और उनके आसपास का जंगल खत्म होने लगा। उन्होंने खुद को अटारी में पाया। दर्पण एक दूसरी दुनिया की रोशनी से चमक रहा था। बाबा सैयद ने जोर से मंत्रोच्चार करते हुए जुड़वा बच्चों के चारों ओर सुरक्षा का घेरा बना दिया। तुम्हें माफ कर देना चाहिए और जाने देना चाहिए, बाबा सैयद ने आत्मा से आग्रह किया। तभी तुम मुक्त हो सकते हो। आयशा का भूतिया रूप डगमगाया, उसका गुस्सा दुख में बदल गया। मुझे केवल प्यार चाहिए था, उसने फुसफुसाते हुए कहा। अलीना और आरिफा ने हाथ आगे बढ़ाया, उनके हाथ दर्पण से गुजर रहे थे। उन्हें भावनाओं का ज्वार महसूस हुआ, आयशा का दर्द, इब्राहिम के लिए उसका प्यार और उसका पछतावा। उस पल में अभिशाप हटने लगा। दर्पण एक बार फिर टूट गया, लेकिन इस बार यह अलग था। टुकड़े धूल में बिखर गए और घर पर मंडरा रहा दमनकारी माहौल गायब हो गया। आत्मा के प्रभाव से मुक्त आरिफा ने अलीना को गले लगा लिया। उसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे। सोफिया और डॉक्टर रियाज ने राहत और कृतज्ञता से भरे हुए बाबा सैयद को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा, अभिशाप टूट गया है, लेकिन याद रखें, अतीत का सम्मान किया जाना चाहिए और प्यार को कभी ईर्ष्या में नहीं बदलना चाहिए। गूंज का घर अपनी पूर्व शांति में लौट आया। जुड़वा भाई बहन, जिनका बंधन पहले से कहीं ज्यादा मजबूत था, मानव हृदय की जटिलताओं की गहरी समझ के साथ बड़े हुए। वे उस आत्मा को कभी नहीं भूले जो कभी उनके घर में भटकती थी, और हर साल वे आयशा की याद में एक मोमबत्ती जलाते थे जो क्षमा और प्रेम की स्थायी शक्ति की याद दिलाती थी। और इस तरह कश्मीर की घाटी अपनी सुंदरता से मंत्रमुग्ध करती रही, अपने भीतर प्रकाश और अंधकार दोनों की कहानियां समेटे हुए युगों युगों से गूंजती रही। देखने के लिए धन्यवाद। कृपया लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और नीचे टिप्पणी करें।